हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बेस पेज के अंदर नेविगेशन बार बनाया था एंड होम पेज के अंदर जस्ट हमने ये कंटेंट लिखा था। बट मुझे जो डिज़ाइन करना था वो कुछ इस तरीके का करना है। तो होम पेज के अंदर फर्दर हम ये डिज़ाइनिंग करेंगे, बट उससे पहले होम लॉगिन साइन अप एडमिन, ठीक है, ये सारे लिंक हमने दे दिए हैं। अब देखो, शुरू में तो ये लिंक आपको डिस्प्ले होने चाहिए। जब तक यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है तो उसको लॉगिन का लिंक दिखेगा, साइन अप का लिंक दिखेगा। बट जैसे ही यूज़र लॉगिन कर लेगा तो दोबारा से उसको लॉगिन या साइन अप का लिंक नहीं दिखाना है ना। एक बार जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तो हमें लॉग आउट का लिंक दिखाना है, या परफॉर्म प्रिडिक्शन का लिंक दिखाना है, या लोग हिस्ट्री अपनी देख सकता है वो, तो उस तरीके के लिंक हमें दिखाने हैं, है ना। और एडमिन अगर लॉगिन करेगा तो उसको अलग लिंक दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, ये नेवार के अंदर जो एल आई हमने बनाया है, ठीक है, ये जो हमारे चारों लिंक हैं, होम, साइन अप, एडमिन, लॉगिन, तो ये सब पब्लिक वाले लिंक हैं जो सभी को दिखेंगे, चाहे यूज़र लॉग्ड इन हो या ना हो, सभी को ये लिंक दिखेंगे। बट लॉगिन के बाद कौन से लिंक दिखाने हैं, उसके लिए मुझे अलग से बेस पेज ना बनाना पड़े, अलग से नेविगेशन ना बनाना पड़े। एक ही बेस पेज को मैं सभी में एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सभी के लिए, भले ही एडमिन हो या नॉन एडमिन यूज़र हो या फिर पब्लिक यूज़र हो, ठीक है, पब्लिक पेजेस हो, गेस्ट यूज़र हो, तो सभी के लिए हम कॉमन बेस डॉट एच टी एम एल कॉमन नेव बार यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशनल लिंक्स हम दिखा सकते हैं कंडीशन के बेसिस पे। तो मैंने लिखा इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर अथेंटिकेटेड। अगर यूज़र क्या है, ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो कैसे चेक करोगे, इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर अथेंटिकेटेड। ठीक है, ये हम कौन सा कोड लिख रहे हैं, जेंगो का कोड। ठीक है, तो जेंगो का कोड आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, है ना। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज इसको बोलते हैं, DTL। तो हमने चेक कर लिया, इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर अथेंटिकेटेड। अगर यूज़र अथेंटिकेटेड है, मतलब यूज़र ने लॉगिन किया है, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लगा दिया, एक कंडीशन तो ये हो गई, यूज़र लॉग्ड इन होगा। अब यूज़र दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एडमिन भी हो सकता है और जो नॉर्मल यूज़र होता है वो भी हो सकता है। तो हमने चेक कर लिया कि यूज़र लॉगिन है और एडमिन नहीं है। एडमिन नहीं है, कैसे चेक करोगे, नॉट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर स्टाफ। ठीक है, स्टाफ किसको बोलते हैं, एडमिन को बोलते हैं। जो नॉन स्टाफ यूज़र होते हैं वो मतलब नॉर्मल यूज़र। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर यूज़र लॉगिन है और एडमिन नहीं है तो मुझे कौन से लिंक दिखाने, वो मैं यहाँ बताऊँगा, इसके अंदर मैं वो लिंक्स दूंगा। और दूसरी कंडीशन मैंने लगा दी। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी कंडीशन लगा दूंगा कि अगर एलिफ के अंदर हम लगा देंगे, इफ़ एलिफ आपने यूज़ किया होगा पाइथन में, तो सेम वही तरीके से यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने बोला अगर अगर यूज़र जो है लॉगिन है और वो एडमिन है, तो यहाँ पे नोट हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूज़र लॉगिन भी है और एडमिन यूज़र है, तब मुझे कौन से लिंक दिखाने वो मैं यहाँ बताऊँगा। और अगर ऐसा भी नहीं है, यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन दोनों बार फेल हो गई, यूज़र लॉग्ड इन है ही नहीं, यूज़र लॉगिन होगा, तो हमें दो चीज़ें देखना है, या तो वो एडमिन होगा, है ना, या तो यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ मतलब एडमिन होगा, या तो नहीं होगा।
नहीं होगा तो वो एक नॉर्मल यूज़र है, और अगर एडमिन होगा तो यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ है। बट अगर यूज़र लॉगिन ही नहीं है तो ये दोनों कंडीशन फेल हो जाएंगी। उस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में हमने ये सारे लिंक दिखा दिए, पब्लिक वाले जो लिंक हैं जो गेस्ट यूज़र को दिखेंगे, है ना। जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको ये लिंक हमें दिखाने हैं। और ये इफ़ को हमने यहाँ पे एंड कर दिया, एंड इफ़। ठीक है, तो इफ़ के अंदर ये हमने लिखा है, इफ़ 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 कंडीशन लगाई और यहाँ पे हमने एलिफ लगाया और यहाँ पे एल्स लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, रेंडर होगा। और अगर ये कंडीशन पहली गलत होती है तो एलिफ के अंदर जो होगा वो आपको आउटपुट में दिखेगा। और अगर दोनों कंडीशन गलत होती हैं तो एल्स पार्ट वाला दिखेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एल्स वाले पार्ट में ये सारे लिंक दिखा दिए जो गेस्ट यूज़र को दिखेंगे, मतलब जिसने लॉगिन नहीं किया है। बट अगर लॉगिन कर लिया है और वो एक नॉर्मल यूज़र है तो हमें क्या क्या दिखाना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, इफ़ वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे कौन कौन से लिंक हो सकते हैं। अगर नॉर्मल यूज़र है तो वो क्या क्या कर सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिडिक्ट। ठीक है, एक प्रिडिक्शन का ऑप्शन देंगे। इसके लिए आइकॉन में चेंज कर देता हूँ, एफ ए सॉलिड एफ ए फ्लास्क, ये आइकॉन मैंने दे दिया। अभी ये मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा लिंक्स, क्योंकि मैंने अभी कोई यूज़र नहीं बनाया है। यूज़र में बनाऊँगा तब आपको ये लिंक्स दिखेंगे, है ना। तो यूज़र को दिखेगा प्रिडिक्ट का ऑप्शन, और उसके अलावा वो अपनी हिस्ट्री देख सकता है कि उसने अभी तक कितने प्रिडिक्शन किए हैं। तो उसका एक पेज बनाएंगे, उस पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हमारा ये वाला लिंक रहेगा। और इसमें हमने आइकॉन दे दिया एफ ए सॉलिड, और उसके बाद मैंने लिखा एफ ए क्लॉक रोटेट, एफ ए क्लॉक रोटेट लेफ्ट। एंड उसके अलावा चेंज पासवर्ड का लिंक दे सकते हैं और प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने दे दिया प्रोफाइल, यूज़र अपनी प्रोफाइल देख सकता है, एडिट का ऑप्शन भी दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एफ ए सॉलिड एफ ए यूज़र, और यहाँ दे दिया मैंने चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड, यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो यहाँ लिख दिया एफ ए सॉलिड एफ ए की। ओके, उसके बाद इसको मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया लॉग आउट का ऑप्शन, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट के लिए मैं आइकॉन यूज़ कर लेता हूँ एफ ए सॉलिड एफ ए राइट फ्रॉम ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सारे जो लिंक्स हैं वो एक नॉर्मल यूज़र को दिखेंगे। अब एडमिन को क्या क्या दिखाना है वो हम बताएंगे एलिफ वाले पार्ट में। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये कितना हमने सही लिखा है कितना गलत लिखा है, आइकॉन वगैरह सब हम जब यूज़र से लॉगिन करेंगे तब हम देख पाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे एडमिन को क्या क्या लिंक्स दिखाने हैं वो दे दूंगा, कहाँ पे, एलिफ वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना, आप ये चेक कर लेना। इसके अंदर यूज़र के लिए जो लिंक्स हैं वो ये सारे हैं, एंड एलिफ के अंदर जो हैं एडमिन वाले लिंक्स हैं। तो एडमिन को मुझे क्या क्या दिखाना है। एडमिन एक तो सारे के सारे यूज़र्स को देख पाएगा। ठीक है, तो एडमिन के लिए एक तो मैं बना देता हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड BOARD, डैशबोर्ड हो जाएगा। इसमें मैंने रख दिया एफ ए सॉलिड एफ ए, क्या यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये वाला आइकॉन यूज़ कर लिया, देखते हैं अगर
ठीक लगेगा तो इसी को रखेंगे, नहीं तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिडिक्शन, और आइकॉन्स आप अपने से भी चेंज कर सकते हो। फोंटोसम की वेबसाइट पे जाना, आइकॉन्स के नाम आपको मिल जाएंगे। प्रिडिक्शंस यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया एफ ए टेबल। यूज़र क्या कर सकता है, सबके प्रिडिक्शन देख सकता है, सभी यूज़र ने जो जो प्रिडिक्शंस परफॉर्म किए हैं वो देख सकता है। एंड उसके अलावा सभी यूज़र्स को देख सकता है कि वेबसाइट में कितने यूज़र्स ने रजिस्टर्ड किया है, और उनको डिलीट वगैरह कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एफ ए यूज़र्स, और उसके अलावा एडमिन को भी चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, एडमिन को चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देना है तो एडमिन को भी दे सकते हो ऑप्शन। और एक हम बना लेंगे लॉग आउट। ठीक है, यूज़र्स चेंज पासवर्ड, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट वगैरह में मैंने यही आइकॉन्स लगा दिए जो अभी दिए हुए हैं। ओके, तो अभी तो हमें यही आइकॉन्स दिखने चाहिए, होम, लॉगिन, साइन अप, एडमिन। ठीक है, सही आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस वाले पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं, होम पेज को। होम पेज को डिज़ाइन करते हैं तो हम जाते हैं होम डॉट एच टी एम एल के अंदर। तो होम डॉट एच टी एम एल के अंदर अभी आपने एक हेडिंग दिया हुआ है, बट इस हेडिंग से पहले हम एक डिव बना लेते हैं, या तो कुछ दूसरा नाम यूज़ कर सकते हो, सेक्शन यूज़ कर सकते हो, है ना। ये सब कंटेनर टैग होते हैं, कोई सा भी आप यूज़ कर लो। सेक्शन हो गया, सेक्शन के अंदर मैं एक डिव बना लूँगा, और डिव के अंदर एक डिव रहेगा मेरा रो के लिए, और उसके बाद एक डिव रहेगा मेरा कॉलम के लिए। इसके अंदर मैं रखूँगा इस H1 को। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने सेक्शन बनाया, और एक CSS फाइल बना लेते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो देखो, स्टैटिक फोल्डर आपने बनाया था, मैं दिखा देता हूँ। स्टैटिक फोल्डर हमने बनाया था, उसके अंदर CSS फोल्डर था। CSS फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैंने एक न्यू फाइल बना ली, इसका नाम दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, एक हमारी CSS फाइल आ गई। एंड इमेजेस को भी हम रख लेते हैं। इमेजेस आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, गिटअप पे मैंने इमेजेस प्रोवाइड कर दी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने से भी कोई इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास अभी इमेजेस रखी हुई हैं मेरे सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, 4-5 इमेजेस हैं। तो ये पूरा फ़ोल्डर ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फ़ोल्डर तो शायद मेरे पास बना हुआ है। तो ये इमेजेस मैंने कॉपी कर ली, इनको मैं रखूँगा इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे शायद पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैंने बनाया था, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर ये हमारा ऐप था, ऐप के अंदर स्टैटिक के अंदर इमेजेस। ठीक है, सारी की सारी इमेजेस आपने कहाँ पे रख दी, स्टैटिक फोल्डर के अंदर बने हुए इमेजेस फोल्डर के अंदर, है ना। स्टैटिक के अंदर हमारा CSS भी है, JS भी है, और इमेजेस भी है ना। और ये सब ऐप के अंदर है, ऐप के अंदर स्टैटिक, और ये हमारा टेम्पलेट HTML फाइल के लिए। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लेना। ऐप के अंदर ही मैंने ये ML फोल्डर बनाया है, स्टैटिक फोल्डर बनाया है, टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया है। स्टैटिक के अंदर ये 3 फोल्डर हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस। अभी मैंने इसके अंदर एक फ़ाइल बना दी स्टाइल डॉट सी एस एस, CSS फोल्डर में, और इमेजेस के अंदर मैंने ये इमेजेस रख दी। JS के अंदर अभी कोई फ़ाइल हमने नहीं बनाई है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग मिस्टेक करते हैं,
और जिनको पता है वो थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, होम डॉट जेएस के अंदर कुछ क्लासेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये इसमें कलर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये एक लीनियर ग्रेडियंट वाले तरीके से मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। आप देख रहे हो पहले डार्क ग्रीन दिख रहा है, फिर धीरे धीरे ये कलर जो है लाइट हो रहा है थोड़ा सा, ग्रीन का वेरिएशन आपको दिख रहा है। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, इस सी एस एस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। कैसे आप इंक्लूड करोगे, पहले आप इसको लोड करोगे। स्टैटिक कंटेंट को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो लोड और स्टैटिक। ठीक है, अब मैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर बने हुए इमेजेस को, सी एस एस को, जे एस को यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ तो कर दिया, बट मुझे बेस के अंदर भी करना चाहिए। एक काम करते हैं, बेस के अंदर आके जो हमारा बेस पेज था यहीं पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफिक आप होम के लिए रखना चाहते हो तो होम के अंदर आप दे सकते हो, बट मैं कॉमन रखना चाहता हूँ इसके अंदर। जो सी एस एस रहेगा वो हम दूसरे पेजेस में भी यूज़ कर पाएँ, होम के अलावा दूसरे पेजेस में, तो बार बार हमें इंक्लूड ना करना पड़े। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट क्या करता हूँ, बेस के अंदर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और एच आर ई एफ में उसकी लोकेशन बता देंगे कि हमारी सी एस एस फाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्लेश स्टेटिक, स्टेटिक फोल्डर के अंदर सी एस एस, सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इस तरीके से भी आप दे सकते हो, और एक कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज वाले तरीके से भी होता है, वैसे भी आप दे सकते हो। वो मैंने अदर प्रोजेक्ट्स में आपको बताया हुआ है। इस बार मैंने ये वाला तरीका यूज़ कर लिया, मैंने ये लोकेशन बता दी है ना। हमारे ऐप के अंदर स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक के अंदर सी एस एस है, उसके अंदर ये स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसके आगे आप चाहो तो लिख सकते हो रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। अच्छा, वो तो आगे लिखा हुआ है, आगे ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है, तो यहीं पे इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, एच आर ई एफ में आप क्या करते हो, लोकेशन बताते हो। तो ये नाम आप देख लेना सही से, जो नाम आपने दिए हो फाइल के और फोल्डर के वही नाम आप यूज़ करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर जो देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कस्टम क्लास बनाता हूँ, मतलब खुद की एक क्लास में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो इसका नाम मैंने दे दिया क्लास, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हीरो ग्रेडियंट, हीरो ग्रेडियंट, है ना। ये हीरो सेक्शन होता है जो ऊपर आप देखते हो ना, वेबसाइट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ऊपर नेव बार हो गया, उसको हेडर बोल सकते हैं, और ये आपका हीरो सेक्शन होता है। नीचे आपका फुटर सेक्शन होता है। तो मैंने इसका नाम दे दिया हीरो ग्रेडियंट, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इसमें आप यहाँ पे स्टाइलिंग दे दोगे। तो हीरो ग्रेडियंट के लिए मुझे स्टाइलिंग देना पड़ेगा। तो मैंने लिखा डॉट हीरो, और जो भी मैंने नाम दिया था ग्रेडियंट, हीरो ग्रेडियंट। तो जो आपने नाम दिया है वही नाम आप यहाँ पे यूज़ करोगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे बता दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को मैंने कैसा यूज़ कर लिया, लीनियर ग्रेडियंट, है ना। लीनियर ग्रेडियंट में मैंने लिखा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री लिखा। तो 135 डिग्री कुछ इस तरीके से आपको मिलता है।
मतलब आप दो कलर्स प्रोवाइड करोगे, और जो कलर रहेगा वो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा पहला कलर, और धीरे धीरे वो जाएगा दूसरे कलर पे बॉटम राइट की तरफ, है ना। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा और बॉटम राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि 135 डिग्री आपका कहाँ पे होता है, टॉप लेफ्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जाएगा। तो दो कोई से भी कलर दे दो, तो मुझे ग्रीन कलर्स देने हैं। तो कलर का कोड मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, हेश 2E। आप अपने से कलर के नाम भी दे सकते हो, तो मैंने जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए थे वो मैंने नाम दे दिया 2E7D32। ठीक है, ये ग्रीन कलर का एक वेरिएशन आ गया, है ना। आपको पता है पहले जो दो डिजिट्स होते हैं वो रेड के लिए होते हैं, फिर ग्रीन के लिए होते हैं दो डिजिट्स, फिर लास्ट वाले ब्लू के लिए होते हैं, RGB। तो ग्रीन का कंटेंट मैंने ज़्यादा रखा, तो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है 2E7D32। और नेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, ये भी हमारा एक ग्रीन कलर हो गया। एक हमारा डार्क ग्रीन हो गया और एक लाइट ग्रीन हो गया। अब आप अभी, हाँ देखो, ये बैकग्राउंड तो एक आ रहा है। ठीक है, एक बैकग्राउंड आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, हीरो ग्रेडियंट से हमारा कलर आ गया, और आपको पता भी चल गया कि कैसे हम लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, और डिग्री का भी पता चल गया होगा। अलग अलग यूज़ कर सकते हो आप, डिग्री चेंज करके देखना तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। अब मैंने इसको एक तो राउंडेड कर दिया, राउंडेड, तो आप देखोगे ये बॉर्डर्स इसके राउंडेड हो गए। और थोड़ा ज़्यादा राउंडेड करना है तो राउंडेड 4 कर लिया। तो ये आपके जो बॉर्डर्स हैं, राउंडेड 4 वर्क नहीं कर रहा क्या? राउंडेड 4 तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। राउंडेड 4, बूट स्ट्रैप 5 में ये होता तो है, मैंने कौन सा बूट स्ट्रैप यूज़ कर लिया है? 5.0.1। 5.0 में बूट स्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है क्या? ठीक है, बूट स्ट्रैप के वर्जन से भी फ़र्क पड़ता है। बूट स्ट्रैप, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा ये ओल्ड बूट स्ट्रैप ठीक है, मैंने राउंडेड 4 दिया है बट ये वर्क नहीं कर रहा राउंडेड 4, तो मैं बूट स्ट्रैप के CDN या तो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये वर्क तो होना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, CDN चेंज करके देखता हूँ। बूट स्ट्रैप की वेबसाइट से ही हम ले लेते हैं, बूट स्ट्रैप 5 CDN। तो यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है? यहाँ तो दिया है 5.0.2। ये भी ओल्ड लग रहा है मुझे। अभी एटलीस्ट 5.3 कुछ यूज़ हो रहा है शायद। बूट स्ट्रैप CDN 5.3 मैंने यूज़ किया था, 5.3.3। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वर्जन फिर आपको देना पड़ेंगे, है ना। ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, 5.3.8 का दिया हुआ है। चलो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, 5.3.8 को, है ना। इसको लगा के देखते हैं।
तो अभी देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया है ना। पहले मैंने ये CDN JS से यूज़ किया था, बट ये काफ़ी ओल्ड लग रहा है मुझे, मतलब काफ़ी ओल्ड तो नहीं फिर भी। इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे होता है, आप कंट्रोल के साथ स्लेश प्रेस करोगे ना तो कमेंट हो जाता है वो लाइन, उस लाइन पे जाके। और ये दोनों मैंने पेस्ट कर दिए। कौन से वाले? 5.3.8 वाला, स्क्रिप्ट वाला। स्क्रिप्ट हमें नीचे लिखना चाहिए तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है नीचे होना चाहिए, बट सेपरेट रख सकते हो। तो स्क्रिप्ट को हमने नीचे लिख लिया यहाँ पे। ये बूटस्ट्रैप का 5.0.1 था। इसकी जगह मैं चेक कर लेता हूँ, शायद इससे राउंडेड 4 हमारा काम कर ले। नहीं करता है तो फिर हम राउंडेड ही यूज़ कर लेंगे। और इसको एक बार कंट्रोल फंक्शन F5 कर दो, कभी कभी एकदम से अपडेट नहीं होता। तो देखो यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये क्या है, क्लासेस अपडेट होती रहती हैं नए वर्जन्स में, और ज़्यादा न्यू क्लासेस आ जाती हैं। तो राउंडेड 4 आपके पुराने वाले वर्जन्स में नहीं था, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। 5.3.8 लेटेस्ट वाला है आई आई थिंक, या हो सकता है इसके बाद भी वर्जन्स हो। तो इसमें तो हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया। लेटेस्ट वर्जन में आपको न्यू क्लासेस और मिल जाएंगी, जैसे राउंडेड भी होता है उसमें, राउंडेड 4 भी होता है। एंड अब आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जो टेक्स्ट है वो एकदम बॉर्डर के पास आ रहा है, तो पैडिंग दे दिया, पैडिंग 4। ठीक है, पैडिंग आ गया सभी डायरेक्शन से, स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। और उसके बाद मैंने मार्जिन दे दिया बॉटम से 5। नीचे जो हम बनाएंगे तो उसमें मार्जिन आ जाएगा। टेक्स्ट को वाइट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया। एंड उसके अलावा ये वाला जो डिव है, इसको मैं एक रो बनाऊंगा। रो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे ना यहाँ पे 2 कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम में तो मुझे ये टेक्सचुअल कंटेंट दिखाना है, और दूसरे कॉलम में मुझे इमेज को लगाना है। तो मैं यहाँ पे रो और कॉलम को यूज़ करूँगा। तो डिव के अंदर मैंने क्लास यूज़ कर ली रो। ठीक है, रो क्लास का यूज़ किया। एंड इसके अंदर मैंने कॉलम बना लिया। पहला कॉलम जो रहेगा उसका साइज मैंने दे दिया 7। ठीक है, आपको पता है जो टोटल साइज होता है वो 12 होता है, तो एक 7 का बना लिया और दूसरा मैं 5 साइज का बना लूँगा। ठीक है, 2 कॉलम बनाए। एक के अंदर मुझे इमेज को दिखाना है, वो रहेगा मेरा 5 साइज का। तो क्लास कॉलम दे दिया यहाँ पे मैंने लार्ज 5। लार्ज विंडो पे हमें वो 5 का दिखे। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो हमारा H1 हो गया, जिसके अंदर हमने क्या दिखा दिया, डिस्प्ले 5 कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, मार्जिन दे दिया बॉटम से 2। इसके अंदर हम एक, इसके नीचे एक पैराग्राफ रहेगा, तो वहाँ से हमें मार्जिन चाहिए। और ये आइकॉन तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लगाया था, उसको हटा दिया। नेक्स्ट इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ बना लिया। ठीक है, इसी कॉलम के अंदर मैंने एक हेडिंग को रख लिया और एक पैराग्राफ को रख लिया। पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देने वाला हूँ, ये ऑलरेडी मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया, एंटर सॉइल एंड वेदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद इसमें कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं। लाइक इसमें मैंने क्लास दे दिया, एक मैंने लीड क्लास यूज़ कर लिया। इससे क्या होता है, फ़ॉन्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल उसका स्टाइल हो जाता है। लाइन हाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है ना, लाइन स्पेसिंग आ जाती है, लाइन हाइट इंक्रीज़ हो जाता है, और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो जाता है ना। इसको अगर हल्का सा, ठीक है वैसे,
अगर आप इसमें एक और क्लास होती है, जैसे वाइट है, वाइट को थोड़ा मुझे इतना ज़्यादा वाइट नहीं रखना है, टेक्स्ट वाइट 50। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। ये कर रहा है ना। तो ये वाइट तो आ रहा है बट थोड़ा सा डल हो गया, 50% कर दिया उसको मैंने। तो ये सब न्यू क्लासेस हैं, मतलब नए वर्जन्स में मिल रही हैं। हो सकता है पुराने वर्जन्स में ये काम ना करें, तो आप चेक कर लेना कि आपने बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज़ किया है। देखो हमने पहले पुराना वर्जन यूज़ किया था थोड़ा सा, 5.01 कुछ था। अभी 5.3.8 में यूज़ कर रहा हूँ, तो यही आप यूज़ कर लो। तो जो मैं क्लासेस बताऊँगा वो आपके सिस्टम में भी फिर वर्क करेंगी। और एक बार कंट्रोल फंक्शन F5 प्रेस कर देना, है ना। अदरवाइज़ क्या होता है, पुराना CSS वो लेता रहेगा, क्योंकि वो कैशे के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, ब्राउज़र उसको स्टोर कर लेता है अपने कैशे मेमोरी में। ठीक है, तो ये हो गया। मार्जिन बॉटम से 3 दे दिया। एंड उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर में करता हूँ। ये रो के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं तो वो वर्टिकली सेंटर हो जाए। तो मैंने लगा दिया अलाइन आइटम्स सेंटर। देखते हैं बिना डी फ्लेक्स के ये काम करता है कि नहीं करता, है ना। अभी तो खैर कुछ कंटेंट है नहीं, तो कुछ दिख दिख भी नहीं रहा। अलाइन आइटम्स सेंटर मैंने अभी लगा तो दिया है। देखते हैं इसको आगे। डी फ्लेक्स, ठीक है, हम डी फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले हम यहाँ पे इमेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर हमें समझ में आएगा उस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इस कंटेंट के अलावा ये कुछ बटन भी दिए ना। ये बटन भी मुझे देने हैं। पहले मैं ये बटन बना लेता हूँ। अब बटन जो है एक ही रो के अंदर आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसके लिए डी फ्लेक्स यूज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, इसी डिव के अंदर मुझे करना है। तो इसी डिव के अंदर मैंने एक और डिव बनाया, और यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स यूज़ करने का पर्पस मेरा क्या है, कि जो बटन्स आपको दिख रहे हैं वो, जो बटन्स आपको दिखेंगे तो वो एक ही रो के अंदर आने चाहिए, है ना। फ्लेक्स लेआउट हमने यूज़ कर लिया, फ्लेक्स लेआउट यूज़ किया। इसके अंदर मुझे वो बटन्स दिखाने हैं, तो मैं एंकर टेग बना लूँगा एंड उसको बटन वाला स्टाइलिंग हम दे देंगे। अभी मैंने कुछ लिंक नहीं दिए, ठीक है, HREF के अंदर कुछ नहीं दिया, बट क्लास के अंदर मैंने इसको बटन जैसा ये दिखे तो उसके लिए बटन, और बटन का कौन सा कलर यूज़ करना है वो मैंने लगा दिया। बटन लाइट कर दिया, और पहला वाला जो मैंने दे दिया वो दे दिया एडमिन डैश बोर्ड। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिन डैशबोर्ड। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया, है ना। आइकॉन भी लगा देते हैं। लाइट लिखा है, बटन लाइट, तो इसीलिए ये वाइट कलर का आ रहा है। आइकॉन दे दिया। आइकॉन में मैंने रख दिया क्लास। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा डिज़ाइनिंग करना, बट हम पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा, हालांकि डिज़ाइन थोड़ा सा है, बट नेक्स्ट में जो बनाऊंगा तो उनमें मैं बेसिक डिज़ाइन लेके चलूँगा। मेन हम बैकएंड पे काम करेंगे, बट ये भी जल्दी हो जाएगा। बस यही हमें बनाना है, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। बस ये फ्रंट पेज हमारा थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद सीधे साइन अप, और उसके बाद तो फिर प्रिडिक्शन ही आ जाएगा। साइन अप लॉगिन देन प्रिडिक्शन हिस्ट्री, वो आपका मेन लॉजिक रहेगा, तो वो आने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आइकॉन दे दिया। ओके, ये हमारा एक लिंक हो गया, और इसी तरीके से मैंने कुछ और लिंक दे दिए। लाइक मैंने दे दिया व्यू प्रिडिक्शंस, व्यू प्रिडिक्शंस, और यहाँ पे मैंने आइकॉन चेंज कर दिया।
एफ ए सॉलिड एफ ए टेबल का यूज़ कर लिया। देन आफ्टर मैंने, ठीक है, एडमिन मैं क्या करूँगा, एडमिन को ये दो लिंक दिखाऊंगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी आ जाए। गैप नहीं आ रहा एक तो मार्जिन देना पड़ेगा इसमें। एंकर टेक बनाया, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे हम गैप यूज़ कर लेते हैं, गैप देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। गैप 2, ठीक है, गैप 2 का यूज़ किया, ठीक है, इनके बीच में गैप आ गया, है ना। जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे थोड़ा थोड़ा गैप आएगा उसमें। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसको पहले तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। लाइट की जगह मैंने लिखा बटन आउटलाइन लाइट। तो बटन आउटलाइन लाइट से क्या होगा, जब इस पे माउस लेके जाएंगे तब उसमें वाइट कलर आएगा, ठीक है। ऐसे मैंने और भी लिंक्स बना दिए। व्यू प्रिडिक्शन का हो गया, और फिर मैंने बना दिया प्रिडिक्ट नाउ का। प्रिडिक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, प्रिडिक्ट नाउ, और यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे ही मैंने एक आइकॉन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो आइकॉन आ गया, और इसमें मैं यूज़ करता हूँ बटन लाइट का। और फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे अ, एक और हम लिंक दे देते हैं। और प्रिडिक्ट नाउ के बाद, प्रिडिक्ट नाउ के बाद नेक्स्ट हम दे देते हैं माय हिस्ट्री। यूज़र अपनी हिस्ट्री देख पाएगा कि उसने कौन कौन से प्रिडिक्शंस किए हैं। और यहाँ पे हम आइकॉन यूज़ कर लेते हैं क्लॉक एफ ए क्लॉक रोटेट लेफ्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके का आइकॉन आ गया, एफ ए क्लॉक रोटेट लेफ्ट। इसको अगर मैं छोटा करूं, ठीक है, छोटा स्क्रीन होने पे ना मैं चाहता हूँ ये नीचे चले जाए। अगर स्पेस कम हो तो बटन जो है नीचे चले जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ, इसको मैं क्लास यूज़ कर लूँगा, फ्लेक्स रेप होता है आई थिंक, फ्लेक्स रेप, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब स्क्रीन छोटी करेंगे तो ये नीचे चले गए। तो ये छोटी छोटी कुछ कुछ क्लासेस हैं, आप यूज़ करते रहोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, और आप अच्छा डिज़ाइनिंग भी कर पाओगे। तो फ्लेक्स रेप का मैंने यूज़ कर लिया। तो जब स्पेस कम रहेगा तो हमारे बटन्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है। माय हिस्ट्री हो गया। उसके अलावा माय हिस्ट्री में हमने आइकॉन यूज़ कर लिया एफ ए क्लॉक रोटेट, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ पब्लिक वाले लिंक बनाऊंगा। अभी आपको सारे लिंक दिख रहे हैं, बट यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो अलग दिखें, और लॉग्ड इन में अगर यूज़र है तो उसको यूज़र के अकॉर्डिंग दिखें, और अगर एडमिन है तो एडमिन के अकॉर्डिंग दिखें, और लॉग्ड इन नहीं है तो अलग लिंक्स दिखें, ठीक है। तो माय हिस्ट्री के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया यूज़र लॉगिन, तो वो कंडीशन हम अभी लगाएंगे। और यूज़र लॉगिन में मैंने यूज़ कर लिया एफ ए राइट फ्रॉम टू ब्रैकेट, एफ ए राइट टू ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आइकॉन आ गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, बटन लाइट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो गेप क्लास से कितना अच्छा हुआ कि एक ही बार में हमने गेप लगाया, तो इस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं सब में
अपने आप उसने गैप ले लिया, मार्जिन ले लिया। अदरवाइज़ मुझे एक एक में देना पड़ता, मार्जिन एंड से टू, इस टाइप से हमें देना पड़ता। तो ये क्लासेस अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। माय हिस्ट्री एंड माय हिस्ट्री, ओके, माय हिस्ट्री नहीं, यूज़र लॉगिन हो गया ना। यूज़र लॉगिन के बाद हमें क्या दिखाना है, क्रिएट अकाउंट दिखाना है यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा तो उसको ये दिखेगा, क्रिएट अकाउंट। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एफ ए यूज़र प्लस का, एफ ए यूज़र प्लस। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एडमिन लॉगिन। ठीक है, बस ये सारे हो गए हमारे लिंक। एडमिन लॉगिन। अब बात आ जाती है कंडीशन लगाने की। तो सेम वही कंडीशन जैसे हमने नेव बार में लगाया था, उसी तरीके से हम कंडीशंस यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, देखो अभी सभी दिख रहे हैं आपको, सभी बटन दिख रहे हैं। बट अब मैं कंडीशन लगाता हूँ जैसे हमने बेस में लगाई थी। पहली कंडीशन देखो, मैंने एक तो ये लगाई थी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपको कौन से लिंक दिख रहे हैं, डैशबोर्ड, व्यू प्रेडिक्शंस, ये तो एडमिन के हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट को हटा दिया। मैंने बोला अगर यूज़र लॉगिन है और वो एडमिन यूज़र है तो उसको ये लिंक दिखना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमने कर दिया एलिफ, इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने एलसिफ मतलब एलिफ जो लिखते हैं, और यहाँ बोला अगर यूज़र लॉगिन है बट वो एडमिन नहीं है, मतलब एक नॉर्मल यूज़र है। नॉर्मल यूज़र है तो उसको प्रिडिक्ट नाउ का दिखाओ, माई हिस्ट्री दिखाओ, ये दो लिंक दिखा दो। और अगर यूज़र लॉगिन ही नहीं है तो ऊपर की दोनों कंडीशन गलत, सीधे चले जाएगा एल्स पार्ट में। यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको ये ऑप्शन दिखाओ, लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो, या एडमिन हो तो एडमिन लॉगिन वाले पेज पे जा सकते हो। और यहाँ पे हमने इफ़ को एंड कर दिया, एंड इफ़। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अभी हम लॉगिन नहीं है तो हमें ये तीन ऑप्शन दिख रहा है, मतलब एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, हमारा यहाँ पे एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये इमेज लगाना है। अच्छा, नीचे कुछ लिखा भी हुआ है छोटा सा, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, ये सारे लिंक्स दे दिए हमने कंडीशन के बेसिस पे, एंड नीचे एक छोटा सा कुछ कंटेंट लिखा था, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस डिव के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, इस डिव के ख़त्म होने के बाद ये कॉलम तो मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है, बट कॉलम के अंदर ही मैंने एक और डिव बना लिया। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे डिव बना लिया, और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे एक, सबसे पहले तो आइकॉन यूज़ कर लिया, क्लास। और क्लास के अंदर मैंने दे दिया एफ ए सॉलिड, एफ ए सॉलिड, एफ ए शील्ड, ये वाला आइकॉन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आइकॉन आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर लिया थोड़ा सा, मार्जिन एंड से 1, मतलब आइकॉन के बाद मार्जिन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, लाइक योर प्रिडिक्शंस
योर प्रिडिक्शंस आर सेव्ड प्राइवेटली, प्राइवेटली, योर प्रिडिक्शंस आर सेव्ड प्राइवेटली। ठीक है, इन योर अकाउंट, इन योर अकाउंट, योर प्रिडिक्शंस आर सेव्ड, योर प्रिडिक्शंस आर सेव्ड प्राइवेटली इन योर अकाउंट। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही मैंने टेक्सचुअल कंटेंट लिख दिया। एंड अब आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा ये नीचे आ जाए तो ये जो div था इस पे हम कुछ क्लासेस लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, तो क्लास सबसे पहले तो मार्जिन दे दिया मैंने टॉप से 3, और इसको मैंने स्मॉल रखा। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रखा है साइज में। एंड उसके बाद मैंने टेक्स्ट को वाइट कर दिया। टेक्स्ट को वाइट तो ऑलरेडी है, 50 कर दिया, वाइट 50। ठीक है, तो ये 50% वाइट हो गया। ओके, इतना ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देना है, इमेज देना है इस वाले कॉलम में। इसमें भी मैंने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया टॉप से 4 का। और नेक्स्ट हमें इमेज देना है, तो हमने img लिखा, img टेक का यूज़ कर लिया। img src इक्वल टू, img src इक्वल टू, आप यहाँ पे इमेज का लोकेशन बता दोगे। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है हमारी सारी इमेजेस, तो आपने लिखा स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर फर्दर आपने बताया कि इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा एक इमेज था जिसका नाम था अबाउट। हालांकि मुझे नाम इसका कुछ और रखना चाहिए, मैं इसका, चलो ठीक है, अबाउट लिखा है तो, या कुछ अबाउट थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं लग रहा, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, img कर दिया जस्ट मैंने। आप बोलोगे अबाउट पेज तो बनाया नहीं और इमेज का नाम अबाउट क्यों यूज़ हो रहा है, तो इसका नाम क्या है, img.png। एक्सटेंशन भी आप देख लेना ध्यान से, img.png। ठीक है, इतना मैंने लिखा। इमेज अभी देखो काफ़ी बड़ी आ गई है ना, तो इसको हम चाहें तो ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हैं, या कुछ हाइट वगैरह इसकी सेट कर देते हैं हम। एक तो मैं इसको इमेज फ्लूइड कर देता हूँ, पहले इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, इमेज अगर एक बार में आपकी ना आए तो आप एक बार सर्वर को स्टॉप करके फिर चला लेना, कभी कभी ऐसा होता है। पहली बार जब हम इमेजेस डायरेक्ट कॉपी करके डालते हैं तो वो लोड नहीं हो पाती, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो आप सर्वर को खुद से एक बार बंद करके चालू कर लेना, या VS कोड पूरा क्लोज करके चला लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमने दे दिया स्टाइल, दे दिया मैक्स हाइट, दे दिया इसका। मैक्सिमम हाइट में चाहता हूँ 350 हो जाए, 350 पिक्सल। ठीक है, और इमेज को फ्लूइड कर दो, क्लास मैंने यूज़ कर लिया इमेज फ्लूइड, img फ्लूइड। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, और 100% विड्थ हाइट यूज़ करेगा, और बाकी हमने यहाँ पे हाइट मैक्सिमम तो बता ही दी है। इमेज फ्लूइड हो गया, और इसको भी हमने राउंडेड कर दिया, इमेज को राउंडेड 4, और हल्का सा एक शेडो भी लगा देंगे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे हल्का सा नहीं, ज़्यादा शेडो में दे देता हूँ, शेडो लार्ज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लार्ज शेडो का यूज़ कर लिया। अलाइन सेंटर की का इफेक्ट अभी आपको दिख रहा है,
है ना, इसीलिए मैंने अलाइन सेंटर का यूज़ किया था। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता, अलाइन आइटम्स सेंटर को नहीं यूज़ करता, तब आप देखोगे ये कंटेंट ऊपर जा रहा है। इसीलिए मैंने इसको अलाइन आइटम्स सेंटर रखा। ऊपर आपको रखना है तो उसको हटा सकते हो। ओके, इतना हो गया। इमेज में कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट देना है तो वो भी दे सकते हो। अगर इमेज लोड ना हो तो कुछ टेक्स्ट आपको दिखेगा। ओके, इतना हो गया। ये मुझे लगता है ये हमारा सारा डिज़ाइनिंग हो गया है जो हमें यहाँ पे करना था। अच्छा, ये नीचे यूज़र्स और प्रेडिक्शंस को भी दिखाना है। हम्म, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप रखना चाहो तो देखो ये मेरा रो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। रो के नीचे मैं इसको बना रहा हूँ। रो एंड होने के बाद मैं इसको बना रहा हूँ। दोनों कॉलम ख़त्म हो गए, रो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने एक डिव बनाया, एंड डिव के अंदर मैंने फर्दर क्या कर ली, एक क्लास यूज़ कर ली, रो बना लिया एक। क्योंकि यहाँ पे ये जो बनाना है, एक रो के अंदर ये, एक रो के अंदर दो कॉलम हमें दिख रहे हैं, है ना। दो वो स्टेट आपको दिख रहे हैं, स्टेट स्टेट बोलते हैं उनको, स्टेट टाइल्स। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर लिया, रो, एंड गैप दे दिया 3, मार्जिन दे दिया टॉप से 4, है ना। गैप दे दिया ताकि अभी आपको गैप का पता चल ही चुका है। GAP लगा के भी गैप देते हैं और ऐसे भी देते हैं, G3 जी, है ना। इस तरीके से भी आप गैप दे सकते हो, तो जो कॉलम्स हैं उनके बीच में गैप आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से। स्क्रीन छोटी करोगे तब भी आपको वो एक के नीचे एक दिखेंगे, तो वहाँ पे भी गैप आएगा। और यहाँ पे मैंने कॉलम बना लिया, कॉलम, कॉलम स्मॉल जब रहेगा, जब स्क्रीन छोटी रहेगी तो मैं चाहता हूँ 6 साइज का रहे, और बड़ी विंडो पे, लार्ज विंडो पे 3 साइज का कॉलम आए। ठीक है, लार्ज विंडो पे 3 साइज का कॉलम, बड़ी विंडो पे मुझे रखना है उसको, सॉरी, छोटी विंडो पे 6 और बड़ी विंडो पे 3, ऐसा मैंने रख दिया। तो ऐसे में 2 कॉलम्स बनाऊंगा। तो चलो पहले वाले में हमने क्या किया, अब इसमें हमारी अ, 2 चीज़ें होंगी, एक तो टाइटल रहेगा और एक वैल्यू रहेगी। तो पहले तो मैंने एक डिव बनाया और इसमें नाम दे दिया इसका स्टेट, कस्टम क्लास है ये, हम खुद बना रहे हैं, स्टेट टाइल, है ना। इसको स्टेट कहा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है स्टेट्स बोलते हैं ये इसको हम, है ना। तो स्टेट टाइल्स हैं ये हमारे सारे, 2 टाइल्स हैं। तो ये स्टेट टाइल दे दिया इसका नाम, और यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज़ कर ली, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया स्टेट, स्टेट टाइटल, टाइटल या किकर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, टाइटल यूज़ करता हूँ, कंफ्यूज ना होने वाले टर्म्स नहीं यूज़ करता हूँ। तो मैंने टाइटल लिखा, और टाइटल में मैंने क्या यूज़ कर लिया, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे, यूज़र्स, टोटल यूज़र्स कितने हैं वो हमें यहाँ पे दिखाने हैं। तो ये तो टाइटल हो गया। टाइटल के अंदर वैल्यू कि टोटल यूज़र हमारे 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, वो यहाँ पे अभी हम खुद से लिख रहे हैं 5, बाद में यहाँ पे डेटाबेस से आएगा। ठीक है, स्टेट टाइटल और यहाँ पे दे दिया स्टेट वैल्यू। ये क्लासेस कोई पहले से बनी हुई नहीं है, मैं अपने से ये नाम दे रहा हूँ, आप कुछ दूसरे नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ये एक कॉलम हुआ, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। इसमें अभी कोई स्टाइलिंग नहीं आएगी जब तक हम इन क्लासेस में स्टाइलिंग खुद से नहीं देंगे, है ना। स्टेट टाइल और टाइटल ये दोनों अलग हैं, टाइल और टाइटल। कुछ और नाम देना हो तो और जो आपको समझ में आए वैसा रख देना नाम, लेकिन जब स्टाइलिंग प्रोवाइड करोगे तो जो नाम आपने दिए हैं वही नाम से आप स्टाइलिंग प्रोवाइड करोगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिडिक्शंस, और यहाँ पे प्रिडिक्शन मान लो 10 प्रिडिक्शन है तो 10 लिख दिया। तो अभी आपको ये कुछ इस तरीके से
दिख रहा है, 2 कॉलम आ रहे हैं, 6 और 3 3। तो अभी तो कुछ उसमें कलर वलर दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके स्टाइलिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो कुछ बैकग्राउंड कलर देना ज़रूरी है। तो हमने जो पहली क्लास यूज़ की थी स्टेट टाइल, इसके अंदर मैं स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, क्लास का नाम लिखा, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड में मैंने आर जी बी ए का यूज़ कर लिया, रेड ग्रीन ब्लू, और ए मतलब अल्फ़ा, ओपेसिटी। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 255 255 255। तो ये वाइट कलर होता है ना, है ना, ये होता है आपका वाइट कलर। बट अल्फ़ा भी इसमें देना पड़ेगा। अल्फ़ा मतलब कितना आपको ये ओपेसिटी कितनी रखनी है, तो मुझे 15% इसको रखना है ना। टोटल मैक्सिमम 1 होती है, 0 से 1 होता है आई थिंक इसका रेंज। तो मैंने 15% कर दिया। तो ये कुछ आ ही नहीं रहा। अभी कंट्रोल फंक्शन F5 करते हैं। कभी कभी स्टाइलिंग नहीं आती ना, तो कंट्रोल फंक्शन F5 प्रेस कर देना। तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल वाइट नहीं आ रहा, पहले शायद पूरा वाइट आपको दिखता। अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता फुल, तो ये पूरा वाइट हो गया। तो पूरा वाइट मुझे नहीं करना है, मैंने इसको 15% रखा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड के बाद मैंने इसमें बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, एंड इसका भी मैंने कुछ कलर दे दिया बॉर्डर का, सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड। एंड कलर में क्या रख लेता हूँ, कलर में वाइट ही रखता हूँ, और इसको मैंने थोड़ा सा परसेंटेज चेंज कर दिया इसका। ठीक है, मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा वाइट, 25%। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का रेडियस मैंने रख दिया 1 REM। ठीक है, ये साइज होता है, जैसे पिक्सल होता है ना वैसे ही REM भी यूज़ किया जाता है। तो ये बॉर्डर्स आ गए, है ना। सॉरी, बॉर्डर्स तो ऑलरेडी था। बॉर्डर रेडियस दे दिया, मतलब कितना ज़्यादा रेडियस हमें रखना है, बॉर्डर को कितना राउंडेड करना है कॉर्नर्स से। और पैडिंग यूज़ कर लिया। पैडिंग मैंने दे दिया 0, सॉरी 0.8, या 0.8 भी लिख सकते हो, जब 0 लिखना होता है ना, 0.8 मतलब 0.8। आपको पिक्सल में देना है तो पिक्सल में दे सकते हो, पिक्सल का मीनिंग अलग होता है, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, पिक्सल, अलग अलग दे सकते हो आप। मैंने 0.8 REM यूज़ किया। और यहाँ पे, है ना, ये होता है आपका टॉप बॉटम से आपको कितना रखना है, और लेफ़्ट राइट से आपको कितना रखना है। तो टॉप बॉटम से मैंने 8 REM रख दिया। जैसे अगर मैं इसको 5 REM करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो देखो ये टॉप और बॉटम से आ रहा है ना। समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए है, दूसरी वैल्यू आपकी लेफ़्ट राइट से है। हाँ, नेक्स्ट में इसमें कलर दे देता हूँ। अंदर टेक्स्ट का कैसा कलर आना चाहिए, तो टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए मुझे। तो एफ लगा दिया, है ना। एफ का मतलब होता है 255 हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। डबल एफ भी लिख सकते हो, बट सिंगल एफ से भी चल जाएगा। आर जी बी तीनों की वैल्यू मैंने एफ कर दी, तो टेक्स्ट हमारा वाइट आ गया। और वैसे भी वाइट हमने ऊपर दिया हुआ था, तो वाइट ही आ रहा था। और नेक्स्ट हमने क्या यूज़ कर लिया, दूसरी जो क्लास थी स्टेट टाइटल, इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज करूँगा।
ठीक है, अभी पहले पेज में मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, बाकी पेजेस में चलो पहले मैं आपको लॉजिकल वर्क बता दूंगा। अ, उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट वगैरह का एक्स्ट्रा हालांकि मैंने लगाया था, वो मैं लास्ट में लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएल पे और जेंगो पे काम करें पहले, तो वो हम करेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं इतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं लूँगा, केवल इसमें लिया है मैंने। स्टेट टाइटल, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही चले, डिज़ाइनिंग ज़्यादा, डिज़ाइनिंग भी अच्छा है, आप पूरा फ्रंट एंड बैक एंड सीखोगे तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनोगे। तो स्टेट टाइटल में मैंने दे दिया फॉन्ट साइज। आप बार बार यूज़ करोगे तो क्लासेस के नाम वगैरह भी आपको याद हो जाएंगे। डॉट 85 पिक्सल, 85 REM कर दिया। ओपेसिटी, आप ये नंबर अपने से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने यूज़ किए हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने वही यूज़ किए हैं। ओपेसिटी मैंने दे दिया 0.8, है ना, 0.8 भी लिख सकते हो इसको। सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो सेमीकोलन आता है। ठीक है, तो आप देखो इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया स्टेट टाइटल का। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो वैल्यू है उसका फ़ॉन्ट साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना है वैल्यू का, इसीलिए मैंने फ़ॉन्ट साइज दोनों का चेंज किया है। इसका 0.85 कर दिया और इसका मैंने कर दिया 1.6। ठीक है, बड़ा कर दिया इसका फ़ॉन्ट साइज। और फ़ॉन्ट वेट भी मैंने दे दिया यहाँ पे, मतलब कितना बोल्ड रखना है मुझे। वेट, फ़ॉन्ट वेट से बोल्डनेस आती है, 700 दे दिया, 700 पिक्सल। और लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट भी मैंने यूज़ कर ली 1। ओपेसिटी को मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो स्टेट वैल्यू, सॉरी, टाइटल के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा जिसमें आपको नंबर दिख रहा है। फ़ॉन्ट साइज मैंने दे दिया, फ़ॉन्ट वेट दे दिया और लाइन हाइट दे दिया। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये बड़े हो गए। ओके, तो ये स्टाइलिंग हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइन अप पेज का डिज़ाइन करते हैं और उसका व्यू फंक्शन बनाएंगे हम आगे। फिर उसके बाद सीधे हम लॉगिन करेंगे और प्रिडिक्शन वाला काम चालू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।